भगवान ने गोपियों के साथ रास किया। रास में ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? नाच नहीं रहे, हर गोपी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। हर गोपी के पास जाते हैं और जाकर के उसके गले में गलवियां डाल के बैठ जाते हैं। गोपी के अपने सुंदर पटका से उसके पसीना पहुंचते हैं। वो कहती है, अरे कन्हैया मोरो तो जे खावे को मन है, रसोई ठाकुर जी बना के ले आते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी सहज हो गए हर गोपी के लिए। थोड़े थोड़े समय हर गोपी के साथ व्यतीत करने लगे और इसी का प्रमाण यह हुआ कि गोपियों को अहंकार हो गया। गोपियों से सहज हो गए ठाकुर जी और गोपियों को अभिमान हो गया कि हम बड़ी सुंदर हैं। हमारे रूप पर, हमारे भाव पर ठाकुर जी श्याम सुंदर रीझ गए। ठाकुर जी बोले, गलत बात। सौंदर्य पर रीझना होता तो तुमसे लाख गुना सुंदर पूतना बन के आई थी, मैंने उसको देखा तक नहीं। इसी बात से गोपियों तुमको सोच लेना चाहिए था कि मुझे सुंदरता नहीं आकर्षित करती, और आप आज अपने सौंदर्य पर अभिमान कर रही हो। और ऐसा होते ही ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। अभिमान हृदय में है तो ठाकुर जी दूर ही भागेंगे। आप वृंदावन आने के प्लान बनाते रह जाओगे, बार बार कैंसिल होंगे। निश्चित कहीं मान है, उस मान को दूर करो। सब गोपियां विरह आतुर होकर के खोज रही हैं श्याम सुंदर, कहीं मिल जाओ। तुलसी से पूछती हैं, वृक्षों से पूछती हैं, सबसे पूछ रही हैं, तुमने हमारे प्रियतम को देखा? लेकिन किसी से भी प्रत्युत्तर नहीं मिला। विरह आतुर होकर के समस्त गोपांगना यमुना तट पर आ गईं और यमुना तट पर श्री जी का आवाहन करके सब गोपियों ने गोपी गीत गाया। परंतु सब गोपियां विरह आतुर हो गईं, श्री जी से प्रार्थना करने लगी, हे श्यामा, जो अपराध बन गया हमसे, आप कृपा करो, आप अनुग्रह करो, तभी श्याम सुंदर कृपा करेंगे। गीत गाया और गोपी गीत के माध्यम से ठाकुर जी से एक बार तो शिकायत करती हैं और फिर दूसरे पद में ठाकुर जी को मनाती हैं। इस प्रकार गोपियों ने यह गीत गाया। गोपियां जब गोपी गीत गा रही थीं, गोपी गीत की पूर्णता में होता है, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधारा रुरुदुः स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। गोपी गीत जैसे ही पूर्ण हुआ, गोपियों ने नेत्र खोल करके देखा श्याम सुंदर नहीं आए, तो विरह आतुर होकर के गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया। और जैसे ही गोपियों के नेत्र सजल हुए,